नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है भ्रम काया। आज हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी 7th हाउस हमारे जीवन में क्या क्या बताता है, हमारे जीवन के बारे में क्या क्या बताता है सप्तम भाव, इस वीडियो में हम जानेंगे। सप्तम भाव कई चीज़ों का कारक होता है। जो सबसे पहली चीज़ है जिसका सप्तम भाव कारक होता है वो है विवाह। अगर मुझे देखना है कि मेरा विवाह कब होगा तो उसमें मुझे 7th हाउस को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिना 7th हाउस को देखे मैं विवाह के बारे में नहीं जान पाऊँगा। अगर मुझे देखना है कि मेरा विवाह कब होगा, उसकी टाइमिंग देखनी विवाह की कब होगी, तो उसके लिए 7th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी उसके लिए भी मुझे 7th हाउस देखना पड़ेगा। अगर 7th हाउस का कॉम्बिनेशन शुभ ग्रहों के साथ है, अच्छे नंबरों के साथ है, तो 7th हाउस मुझे अच्छी मैरिटल लाइफ देगा। और 7th हाउस का जो कॉम्बिनेशन है वो बुरे नंबर्स के साथ है, बुरे ग्रहों के साथ है, तो मेरी मैरिटल लाइफ ख़राब देगा। यानी ये मेरे विवाह का कारक है और ये मेरे लाइफ पार्टनर का भी कारक है। 7th हाउस से हम बिज़नेस को भी देखते हैं। अगर मुझे देखना है कि मेरा बिज़नेस कैसा रहेगा, मेरा बिज़नेस कैसा चलेगा, तो इसके लिए भी मुझे 7th हाउस को कंसिडर करना होगा। यहाँ तक कि बिज़नेस पार्टनरशिप में वो देखनी है कि मेरी बिज़नेस पार्टनरशिप कैसी चलेगी, इसके लिए भी मुझे 7th हाउस को कंसिडर करना होगा। 7th हाउस से हम ओपन एनिमी को भी देखते हैं। जी हाँ, एनिमी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ज्ञात शत्रु, यानी कि जिस शत्रु को आप जानते हैं उसको ज्ञात शत्रु कहते हैं। एक होता है अज्ञात शत्रु या गुप्त शत्रु, यानी जिस शत्रु को आप जानते नहीं हो, जो पीठ में एक छुरा घोंपता है, उसे हम अज्ञात शत्रु या गुप्त शत्रु कहते हैं। और एक होता है ओपन एनिमी, यानी कि आपका कॉम्पिटिटर, जैसे कि पेप्सी और कोक, ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर हैं। वैसे कोई शत्रु नहीं है, पर इसको ओपन एनिमी कहता है। कॉम्पिटिटर हैं, मार्केट में एक दूसरे के शत्रु हैं, ठीक है ना। पेप्सी वाला चाहेगा कि कोक की सेल कम हो, मेरी सेल बढ़े। कोक चाहेगा कि पेप्सी की सेल कम हो ताकि कोक की सेल बढ़े। तो ये दोनों ओपन एनिमी हैं, कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के, इसको हम ओपन एनिमी कहते हैं। तो ओपन एनिमी हमेशा 7वें भाव से ही देखा जाता है। बॉडी पार्ट्स की बात करूं तो 7वां भाव जो है हमारे गुप्त अंगों का कारक ग्रह है। 7वें भाव से हम जो हैं किडनी को भी देखते हैं, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी देखते हैं। 7वां भाव इन सभी चीज़ों का कारक है। अगर आप मुझसे नाड़ी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा नाड़ी ज्योतिष या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9654561765। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे मैं आपको अपने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की वर्कशॉप को जो है आपको सेंड कर दूंगा, उसकी डिटेल, जिस वर्कशॉप को अटेंड करके आप मुझसे ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जानकारियाँ इसी तरह प्राप्त होती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे गौ माता। थैंक यू सो मच।